दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल में आप देख रहे हैं अपडेट। इस समय जो उत्तराखंड में प्राइमरी भर्ती चल रही है साथियों, उसी पे यह सारा मामला विवाद एक तरह से पैदा हो गया है। उसके बारे में जानेंगे पूरी तरीके से क्या है ये जो 2917 पद हैं, इसमें बाहरी राज्यों के शिक्षक की भर्ती का मामला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट इस समय चल रहा है, ठीक है। और इसमें जो शिक्षक बाहरी राज्यों से यानी डीएलएड किए हुए हैं, उन्हीं को लेके ये मैटर अभी उत्पन्न हुआ है और एक विवाद का कारण और इसका स्वरूप बढ़ता ही जा रहा है। तो उससे पहले चैनल पे पहली बार है, चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। जैसा बार बार कहते हैं, आपका एक लाइक या सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए। और आप देखते होंगे चैनल में आपको जो एनालिसिस मिलता है वो कुछ ना कुछ तथ्यों पर आधारित होता है। चाहे तथ्य कभी परसेंटेज उनका कुछ कम हो सकता है या कभी 100% आपको मिलते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं तो यहाँ पर जो विवाद फिलहाल है वो है डीएलएड जो बाहरी राज्यों से किए हुए हैं साथियों, ठीक है। उन्हीं का मैटर यहाँ पर अभी सामने निकल के आ रहा है बार बार। जो बाहरी राज्यों से डीएलएड किया हुआ है उनका क्या होगा, उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, यह एक ज्वलंत विषय अभी बना हुआ है। और इस पर सरकार की फजीयत होना निश्चित लग रही है, क्योंकि अब बन रहे हैं उत्तराखंड के जो बाहर के निवासी हैं वो उत्तराखंड में अपनी क्या ले रहे हैं, स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, ठीक है। ये स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं यहाँ के और निवासी बन रहे हैं, ताकि उनको जो है प्राइमरी भर्ती जो उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती 2024 चल रही है प्रतिभाग करने का उनको अवसर प्राप्त हो सके। तो ये एक गंभीर विषय है। और यूपी की जहाँ तक बात है, यूपी में यहाँ पर कहना है जो शिक्षा निदेशक है कि वहाँ स्थायी निवासी को ही डीएलएड में प्रवेश दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल ये सारी बातें हैं, इनको देखेंगे क्या विषय है, क्या यहाँ पर किया जा रहा है भर्ती में, ठीक है। तो ये जानते हैं और आपको दिखाता हूँ आगे न्यूज है क्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं साथियों, जैसा ये यहाँ पर हेडलाइन बनी हुई है, 2917 पदों पर बाहरी राज्यों के जो डीएलएड हैं, ठीक है, उनका शिक्षक भर्ती में मामला है। डीएलएड के लिए यूपी और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड के बन रहे हैं स्थायी निवासी। ये देख सकते हैं जैसे कि हेडलाइन थी। पहले इन विवादों से रही है शिक्षक भर्ती। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पूर्व में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा अनुसार एनएमएस से डीएलएड डिप्लोमा अनलिमिटेड एजुकेशन कर चुके अभ्यर्थी को लेकर विवाद में रही है। सरकार ने पहले इन अभ्यर्थियों को शिक्षा भर्ती में शामिल किया। शासन निर्देश के 1 महीने बाद इन भर्ती में शामिल नहीं करने का इसको आदेश कर दिया गया था, यानी इस आदेश को रद्द कर दिया गया था। काफ़ी समय तक कानूनी दांवपेच में उलझा रहा। अब बीएड को भी शिक्षक भर्ती से बाहर किया जा चुका है। तो ये देखते हैं फिलहाल उत्तराखंड के मूल स्थायी निवासी उत्तर प्रदेश के डीएलएड नहीं कर सकते। उत्तराखंड की तरह यूपी में भी डीएलएड एंड एलिमेंट्री एजुकेशन 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में बाहरी राज्यों के युवाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। लेकिन उत्तराखंड के प्राथमिक विद्यालयों में 1917 पदों के लिए चल रही शिक्षकों की भर्ती में इस तरह के अभ्यर्थियों को शामिल किया जा रहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तराखंड के स्थायी निवासी यदि विभिन्न अन्य प्रदेशों से शिक्षक भर्ती की रास्ता खुला हुआ है। अब ये उदारता उत्तराखंड सरकार क्यों दिखा रही है, ये समझ से अभी परे है, ठीक है। क्योंकि जब उन्होंने अन्य राज्यों में निवास प्रमाण पत्र बनाया होगा तभी वहाँ से डीएलएड किया होगा, नहीं तो डीएलएड किया नहीं जा सकता। अब वो वहाँ के भी निवासी हैं, उत्तराखंड का भी निवास बना लेंगे, यानी दो दो राज्यों के निवास प्रमाण पत्र लेके अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होंगे। तो ये आप बताइए कहाँ से प्रासंगिक आपको लगता है। फिलहाल मेरी सोच से परी है, लेकिन सरकार है, कुछ भी कर सकती है जो इनकी इच्छा पे आए। तो जिसका परिणाम अभी आपने देखा चुनाव में भी, ठीक है। सरकार क्योंकि अपने को स्वयं प्रभु होती है, निश्चित ही है। तो यहाँ पर फिलहाल रास्ता खुला हुआ है कहा गया है। लेकिन सवाल यह है कि कोई डिप्लोमा पाने के लिए यूपी का मूल निवासी और शिक्षक भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी कैसे हो सकता है, यही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। यही लाइन इम्पोर्टेंट है जो इस पर भी मैं चिंता व्यक्त कर रहा था, ठीक है। यही गंभीर विषय है। दरअसल पूरा मामला डिप्लोमा फर्जीवाड़े से जुड़ा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, जो डिप्लोमा है वो फर्जीवाड़े से जुड़ा है, यही महत्वपूर्ण है। यदि किसी को डीएलएड करना है तो प्रवेश के लिए राज्य में स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश में डीएलएड के लिए यूपी का मूल निवासी होना जरूरी है। लेकिन शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षा न्यायालय के अंदर यदि कोई अभ्यर्थी उत्तराखंड का स्थायी निवासी है जिसने किसी दूसरे राज्य से डीएलएड किया है, तो वहाँ होने से ये देखिए यहाँ पर उसको रोका नहीं जाएगा, ऐसा कहना है। और यूपी में ये देख सकते हैं हमारे डिप्लोमा में 2 वर्षीय कोर्स प्रवेश पा सकते हैं, राज्य के इसमें प्रवेश प्रतिबंधित है अन्य राज्यों के लिए। तो ये जो हैं परीक्षा सचिव परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी यूपी के हैं। तो फिलहाल ये जो मेन लाइन आपने यहाँ पर पढ़ी, ठीक है, और जो ये फर्जीवाड़े से जुड़ा है,
यही मेन लाइन यहाँ पर है और एक गंभीर चिंता का विषय है। बात सही है, अगर आप वहाँ यूपी के निवासी या अन्य राज्यों के निवासी तभी आपने वहाँ से डीएलएड किया है और नौकरी पाने के लिए आप यहाँ का स्थायी निवासी बना लें, ये बहुत गंभीर विषय है। बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट में चिंतनीय है। सुप्रीम कोर्ट में इसमें याचिका लगनी चाहिए कि ये है क्या असली मैटर, ऐसा क्यों है ना। ठीक है, आप मूल्यवान से यहाँ की कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि आप कोर्स कहीं करने वहाँ का भी स्थायी बनवा लें और फिर यहाँ पर भी स्थायी बनवाएं। दो दो जगह स्थायी कैसे हो सकता है। फिलहाल मिलते हैं आपसे अपडेट के साथ। स्थायी तो एक ही जगह होना चाहिए, ये भारत का रूल है।